हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से यहाँ पे लर्निंग करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे तो रीडिंग के अनुसार यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और इसी पैसेज में से यहाँ से क्वेश्चन आंसर हमको लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे पूछा गया है, हाउ इज़ मैंस लाइफ मेजर्ड। मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है, इसके बारे में बताना है। इसका आंसर यहाँ पे हमें पैसेज के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, बाय द क्वालिटी ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस एंड द डिड्स ही हैज़ डन, नॉट बाय मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे सबसे पहले ही बता दिया गया है कि मैंस लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, यानी मनुष्य का जीवन उसके जिए हुए दिनों के द्वारा नहीं नापा जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा नापा जा सकता है, उसके अनुभव और उसके द्वारा किए गए कार्यों के गुणवत्ता से मापा जा सकता है, न कि उसके द्वारा जिए गए कुछ दिनों से। तो इस तरह से इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है, विच इज़ मोर वैल्यूबल अ शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ। शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ में अधिक मूल्यवान किसका है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमें पैसेज के अंदर यहाँ पे दिख रहा है, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवरस इज़ फॉर मोर वैल्यूबल। तो इस तरह से इसका आंसर हम यहाँ पे राइट कर देंगे। महान प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ कार्यों में बिताए गए लंबे जीवन से अधिक मूल्यवान हो सकता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे दे दिया है, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ। मनुष्य को जीवन में क्या पसंद करना चाहिए। तो इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, डिवोटेड टू नोबल एंडेवरस से लेकर परसुस तक, यहाँ सब हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी का आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है, व्हाट मेक्स करेक्टर ग्लोरियस। चरित्र गौरवशाली क्या बनाता है, यानी गौरवशाली अगर हमारा चरित्र है तो इससे क्या संबंध है, यहाँ पे हमको बताना है। इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, नोबल डिड्स श्रेष्ठ कर्म, स्प्लेंडिंग आइडियाज़ उत्कृष्ट विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स उत्कृष्ट भावनाएं से संबंधित चरित्र गौरवशाली बनता है। क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे दे दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस। पैसेज में इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको बताना है। तो गद्यांश में इम्पोर्टेंस का अर्थ सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अभिप्राय। इसके बाद सेकंड वाला दे दिया है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय नोबल एंडेवरस। नोबल एंडेवरस का मतलब क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। नोबल एंडेवरस का मतलब महान प्रयास होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड दे दिया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिड एंड इनडिड के बारे में यहाँ पे हमको अंतर बताना है दोनों के बारे में। तो इंडिड का मतलब, एक इंडिड का मतलब होता है सचमुच और दूसरे का मतलब होता है सच, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, एक ही शब्द है, अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे तो सेक्शन बी में राइटिंग के अनुसार जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। राइट अ रिपोर्ट ऑन अ कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज। सर्दियों की छुट्टी के दौरान आपके विद्यालय द्वारा आयोजित शिविर पर एक रिपोर्ट यहाँ पे हमें लिखना है। 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अथवा करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। लिखित में से किसी एक विषय पर 100 से 150 शब्द का हमें यहाँ पे आर्टिकल, एक लेख लिखना है। टॉपिक आर्टिकल पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका लिखना है, अ हिस्टोरिकल प्लेस सीन बाय यू, एक ऐसा ऐतिहासिक जगह जिसे आपने देखा हो। नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, एकीकरण के बारे में लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो इम्पोर्टेंस चीज़ होता है उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। 10 नंबर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके इलाके में बिजली और पानी की आपूर्ति बार बार खराब होने के बारे में एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र यहाँ पे हमें लिखना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं, अथवा करके यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे आंसर द फॉलोइंग, चेंज एनी वन
इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में हमें यहाँ पे चेंज करना है, किसी एक को यहाँ पे हमें चेंज करना है। जैसे ही सेड टू मी आर यू गोइंग होम, यहाँ पे देखेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव में है, तो इफ़ या वेदर लगा के इसको बनाएंगे। सेड टू को यहाँ पे आस्क्ड में बदल देंगे, तो ये किस तरह से बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर आई वॉज गोइंग होम। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। दूसरा यहाँ पर देते हैं जैसे ही सेड टू हिज सिस्टर वाई डू यू नॉट वर्क, यहाँ पे कंजक्शन वाई ही यूज होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, ही सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, ही आस्क्ड हिज सिस्टर वाई शी वॉज नॉट वर्किंग। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे दे दिया है, कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। निम्नलिखित में से किसी एक को यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, पहला पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, द सन रोज वी लेफ्ट द बेड इनटू सिंपल सेंटेंस। इसे हमें सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस में इसे हम किस तरह से चेंज करेंगे, द सन हैविन राइजन वी लेफ्ट द बेड, सूर्य उदय होने से पहले हमने बिस्तर छोड़ दिया। इस तरह से इसका ये हिंदी हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक ही करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड, दिस ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यहाँ पे हमें टू को रिमूव करना है, तो किस तरह से यहाँ पे हमें टू को रिमूव करके एक सेंटेंस बनाएंगे, द ट्री इज़ नॉट सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। पेड़ इतना ऊंचा नहीं है कि मैं उस पर चढ़ ना सकूं। इस तरह से इसका ये हिंदी हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें एक ही क्वेश्चन करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो करेक्ट एनी वन सेंटेंस, किसी एक वाक्य को यहाँ पे हमें सही बनाना है। जैसे आप दे दिया है, द कैटर्स आर माइन, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करके किस तरह से बनाएंगे, द कैटर्स आर बिंग माइंड। इस तरह से इसको हम बना देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में आएंगे तो यूज़ एनी वन ऑफ द गिवन आइटम्स इन योर ओन सेंटेंस। आइटम्स का मतलब होता है मुहावरा, यानी किसी एक का मुहावरे का अर्थ लिखकर यहाँ पे हमें वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे पहला दे दिया है, एट अ स्टेज, इसका जो मीन्स होगा कंटिन्यूसली और विदाउट स्टॉपिंग, लगातार या बिना रुके, जैसे इसका मीन्स होगा। अब यहाँ पे मैं सेंटेंस को मेट किस तरह से करना है, सी वर्कड फॉर 6 आवर एट अ स्टेज, वह लगातार 6 घंटे से काम करती थी। इस तरह से इसको हमें करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ में आएंगे तो यूज़ एनी वन ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब इन योर ओन सेंटेंसेस। दिए गए वाक्यांश क्रिया में से किसी एक का उपयोग अपने वाक्य में यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, गेट अलोन, तो इसका जो मीन्स हो जाएगा, सबसे पहले गेट अलोन का मतलब होता है साथ मिलना। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस इसके अनुसार मेट कैसे करेंगे, वी कैन गेट अलोन परफेक्टली वेल विदाउट हर, हम उसके बिना पूरी तरह से ठीक रह सकते हैं। इस तरह से ये इसका हिंदी हो जाएगा। एक ही यहाँ पे हमें करना था। क्वेश्चन नंबर जी में आएंगे तो गिव एनी टू ऑफ द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें किसी दो का सिनोनिम यहाँ पे लिखना है। दूसरा यहाँ पे दे दिया है इनफिशिएंट, इनफिशिएंट का सिनोनिम क्या होगा, अनलिमिटेड। इसके बाद 4 वाला दे दिया है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का जो सिनोनिम होगा स्ट्रक्चर्ड। के बाद क्वेश्चन नंबर एच में आएंगे तो गिव एनी टू अंटोनेम ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर किसी दो का हमें अंटोनेम लिखना है। सो जैसे यहाँ पे दे दिया है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का अंटोनेम क्या होगा, गुड टाइम। लीड का अंटोनेम्स क्या होगा, लेडी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आई में आएंगे तो गिव एनी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे किसी एक का हमें वन वर्ड लिखना है, यानी अनेकों शब्द के लिए एक शब्द लिखना है। वी कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसा आदमी जो सुन नहीं सकता है। ब्लाइंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जे दे दिया है, यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस एज टू ब्रिंग आउट ऑफ द डिफरेंस इन दियर मीनिंग, यहाँ पे कोई दो वर्ड दिया गया है और इनका डिफरेंस यहाँ पे मीन्स बताना है। जैसे हेयर, इस हेयर का मतलब यहाँ पे होता है बाल, और इस वाले हेयर का मतलब यहाँ पे होता है बड़ा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हमें करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 5 नंबर का यहाँ पे हमें एक ट्रांसलेशन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी में आएंगे तो लिटरेचर से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो किसी एक का यहाँ पे हमें आंसर लिखना है, 100 वर्ड में आंसर लिखना है। 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए दे दिया है, लॉ आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया डिस्कस, भारत में कानूनों के सम्मान पर यहाँ पे हमें चर्चा करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 8 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं, हाउ डिड शू ट्राई टू इनलिवन द ग्लूमी
एटमॉस्फेयर। सू ने उदास माहौल को जीवित करने की कोशिश कैसे की, इसके बारे में यहाँ पे हमें बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो यहाँ पे एक स्टेंजा दिया गया है और इसे रीड करके इसी में से क्वेश्चन आंसर हमको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला दे दिया है द वॉइस ऑफ द रेन, दूसरा दे दिया है अ फोटोग्राफ। सेंट्रल आइडिया आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर वीडियो पहले से बना रखी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो यहाँ पे हमें किसी एक का आंसर 100 वर्ड में लिखना है। 7 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जैसे व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ मिस्टर पियर्सन, हाउ डिड सी थिंक टू सॉल्व इट। मिस्टर पियर्सन की समस्या क्या थी, उसने इसे हल करने का क्या सोचा। यहाँ पे हमें इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर सी दे दिया है व्हाट इज़ द वीकनेस मिस्टर पियर्सन, मिस्टर पियर्सन में कमज़ोरी क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इस तरह से क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 में जो क्वेश्चन है पूछे गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।